जय हिंद सभी को। तो आप सभी को पता है अभी कौन सा क्लास होगा? सीजीएल का। सीजीएल का मैथ का क्लासेस चल रहा है अभी। ये ऑल ओवर मिला के हम लोग का 14 नंबर का सेट होगा। ये आज होगा हम लोग का 19 जुलाई का पेपर। 19 जुलाई का जो थर्ड थर्ड शिफ्ट था। 12 13 14 नहीं, सेकंड शिफ्ट, सॉरी सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का पेपर आज 19 जुलाई का 2023 का। ये जो भी शिफ्ट चल रहा है 2023 का चल रहा है। 2022 में जो पेपर हुआ था सीजीएल का सारा ये चैनल पे बना हुआ है प्लेलिस्ट। वहां से आप लोग जाके चेक कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में पिन करा दूंगा। इसका भी मैं कमेंट सेक्शन में पिन करा दूंगा, जितना भी क्लासेस में करवाया हूँ उसका भी। ठीक है, इसका भी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ मैथ का। तो मैथ में कितना क्वेश्चन आएगा हम लोग का सीजीएल में? 25 क्वेश्चन आएगा। 25 इंटू 2, ये 50 मार्क्स का हो जाएगा। तो 50 में 50 का हम लोग का टारगेट रहेगा। ठीक है, और जो जितना मैं करवा रहा हूँ ये 2022 का जितना भी करवाया हूँ, 2023 का मैं जितना ही करवाऊंगा, और सीएचएसएल जो करवाया हूँ अभी, सारा का सारा पेपर आप लोग कर लीजिए। 45 प्लस तो मार्क्स आप लोगों को मैथ में आ ही जाएगा। बाद बाकी और सब्जेक्ट्स का मुझे नहीं पता। रीजनिंग में करवा रहा था लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स सही नहीं दिए, तो रीजनिंग बंद है अभी। तो मैथ अभी चलेगा, मैथ तो चलेगा। आप लोग देखो या नहीं देखो, कुछ बच्चे ही देखेंगे लेकिन उनका तो प्रॉफिट होगा ना। चलिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग आज का सेशन क्या बोला है? इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है? 3 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य के लिए हम लोग क्या देखते हैं? इसका सम 3 से विभाज्य होना चाहिए। सम मतलब इसका सबको जोड़ के। ठीक है, ये देख लेते हैं। ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, ये 3 खत्म। 7 4 11। अच्छा, 8 4 12, 12 खत्म हो जाएगा लेकिन ये 7 बच जा रहा है। 7 तो 3 से नहीं कटता है, तो ये ला हम लोग का नहीं, 3 से विभाज्य नहीं है। तो यही एक तो हो जाएगा हम लोग का। डायरेक्टली ये आंसर आ गया। कोई भी एक रैंडमली मैंने पिक किया, वही हम लोग का आंसर आ गया। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। दो वृत्त पी पर एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। पी पर, ठीक है, दो वृत्त है। ये एक, सॉरी इसको ऐसे, बाह्य रूप से, बाहरी रूप से एक, ये दूसरा व्रत, ये किस पे टच करे एक दूसरे को? पी पे। ठीक है, क्या बोलता है? ए भी दो दो व्रतों के उभिष्ट स्पर्श रेखा है। ये ला रेखा है। ये यहां से यहां तक होता है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये और बी है। ठीक है, यदि ए और बी स्पर्श बिंदु है, एंगल पी ए बी, यहां से यहां तक बोला है, ये दोनों को जोड़ देने। ठीक है, जोड़ दिए हम लोग। ठीक है, ये जोड़ दिए। तो ये जोड़ा हुआ कितना डिग्री होता है? हमेशा 90 डिग्री होता है। और क्या बोला है? एंगल पी ए बी ये वाला एंगल जो है हम लोग कितना दे दिया है? ये वाला एंगल हमको 65 डिग्री दे दिया है। पूछा है एंगल ए बी पी, ये वाला एंगल हमसे पूछा है। तो ट्रायंगल का ये अगर 90 डिग्री है, ये हम लोग का 65 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री ऑटोमेटिकली हो जाएगा? 25 डिग्री हो जाएगा, कि ऑल मिला के 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका 25 डिग्री, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। दो व्यक्तियों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक साथ विपरीत दिशाओं में 20 मीटर प्रति सेकंड और 30 मीटर प्रति सेकंड गति से दौड़ना शुरू किया। अच्छा, विपरीत दिशा में। ठीक है, यदि वृत्ताकार पथ की परिधि परिधि से कोई मतलब नहीं है ये क्वेश्चन में, तो ज्ञात कीजिए कि वे अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को कितना बार पार करेंगे। ज्ञात कीजिए कि वे कितने कितने अलग अलग बिंदुओं पे एक दूसरे को पार करेंगे। अच्छा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, ये वाला क्वेश्चन, इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? स्पीड वन बाय स्पीड टू। स्पीड वन कितना है? 20, और स्पीड टू कितना है? 30। कितना रेशियो आ गया? 2/3। और हमें पता है, ये दोनों को जोड़ दीजिए। 5, मतलब 5 बार ये एक दूसरे को अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करेंगे। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ये ट्रिक है, याद रखिए इसका, नहीं तो सॉल्यूशन बहुत बड़ा था। चलिए इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है हम लोग को? अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी दे दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे दिया, इसका वैल्यू से पूछा है। ठीक है, इसका वैल्यू पूछा तो हम लोग कैसे निकाल देंगे? अच्छा, हम लोग को पता है ना, हम लोग को एक मिनट, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ये बताइए? ए क्यूब, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। ए प्लस बी प्लस सी हम लोग कितना था? 12। 12 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना था? 50 प्लस 2 AB प्लस बी सी प्लस सी ए। हम लोग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा? 144 माइनस का 50, 144 माइनस का 50 कितना होता है? 94। 94 इक्वल टू 2 AB प्लस BC प्लस
सी ए आ गया। 2 से 2 ये 47 वाले में आते, ये हम लोग का ये वाला टर्म हम लोग कितना आ गया 47 आ गया। ठीक है, इतना हम लोग को अब पता चल गया। अब निकालना हम लोग को ये वाला टर्म है, कितना होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी हम लोग को दिया हुआ है 12। अब पता चला ये हम क्यों निकाले हैं यहाँ पे ये इस टर्म के लिए। और क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 50 माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, या माइनस का कॉमन ले लेते तो क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना है 47, यहाँ पे हम 47 लिख सकते हैं। 47 कितना आ जाएगा 12 इंटू 3 12 3 36, हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा इसका ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc का 36। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन फास्ट, जितना एग्जाम जैसे हम लोग करेंगे वैसे ही अभी बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या बोला है 500 रुपए में खरीदी गई एक साड़ी पर 16% का लाभ अंकित किया गया। कॉस्ट प्राइस कितना है 500, मार्केट प्राइस क्या बोल दिया है इसको 16% का लाभ के साथ अंकित किया है, तो 500 का 116%। ठीक है, चलिए अब क्या बोला है और बाद में अंकित मूल्य पर x% की बिक्री। यहाँ पे अंकित मूल्य कितना हो गया 16,580 और 5 580 रुपए अंकित मूल्य कर दिया। ठीक है, यदि x के परसेंट का छूट देता है। ठीक है, यदि साड़ी का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है या फिर डिस्काउंट प्राइस हम लोग बोल सकते हैं, इसमें कुछ x% का छूट दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 493 मतलब 580 पे x% छूट दिया, तो ये कितना हो जाएगा 493। तो पूछा है वही x का मान कितना है, यहाँ पे कितना हम लोग छूट दिए होंगे, कितना छूट दिए होंगे यहाँ पे माइनस करने पे कितना छूट दिए होंगे 493 माइनस का, एक मिनट 493 यहाँ 580 में 493 कितना रुपए का छूट दे रहे 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 87 का छूट दे रहे हैं हम लोग किसका रिस्पेक्ट में 580 का रिस्पेक्ट में इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे x% यही होगा ना, तो ये 0 0 खत्म, कितना आ जाएगा और ये किससे कटेगा ये हो जाएगा 2 से काट दे 2 2 2 जा 29 2 5 जा 29 3 जा कितना आ गया हम लोग का ऑल ओवर मिला के 15%। x का वैल्यू कितना आ गया 15% का छूट दिया होगा, जिसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे एक फिगर दे दिया हम लोग को, ग्राफ दे दिया, क्या पूछा है यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए नीले रंग के कपड़े त्रिज्याखंड के 40% को दर्शाता है। ये 40% को दर्शा रहा है नीला रंग। तो के लिए डिग्री केंद्रीय कोण क्या है। अच्छा 100% ऑल ओवर 100% है ये 100% केंद्र कोण कितना होगा 360 डिग्री होगा। 1% के लिए कितना हो जाएगा 360 बटा 100 डिग्री। ये 40% के लिए ये नीला रंग के लिए 360 बटा 100 इंटू 40 डिग्री हो जाएगा। 2 0 खत्म 36 इंटू 4 कितना होता है 36 दूनी 72 144 डिग्री हो जाएगा हम लोग का इसका केंद्र कोण, जिसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया 32 छात्रों की एक समूह का औसत वजन इतना किलोग्राम है। 32 छात्रों का औसत वजन कितना है 18.5 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते कितना आ जाएगा, ये हम लोग को मल्टीप्लाई मैं कैलकुलेटर से किया था, आप लोग कर लीजिएगा 592 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करके। अब क्या बोला है जब 4 छात्रों ने समूह छोड़ दिया, 4 छात्र का समूह छोड़ दिया, पहले 32 छात्र था अभी 4 छात्र छोड़ दिया तो 28 स्टूडेंट बचा है। इसका कितना 15.5 तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 432 434। ठीक है, इतना तो क्या बोले उन 4 छात्रों का औसत वजन कितना होगा, ये दोनों को माइनस कर दीजिए, यही 4 छात्र का वजन होगा, ये दोनों को माइनस करने से 158 आएगा। आप लोग को 4 से डिवाइड कर देंगे, ये हम लोग का एवरेज हो जाएगा, एवरेज वेट कितना आएगा 4 3 12 13 14 15 30 38 आया, 4 9 36 4 39.5 ये 4 व्यक्तियों का वजन है चिल्ड्रंस का, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया सेक थीटा का वैल्यू दे दिया है हम लोग को 10, इसका पूछा है। ठीक है, चलिए बन जाएगा। क्या दिया है सेक ए का वैल्यू कितना दे दिया है 4/3 दे दिया है। ये क्या होता है b बाय अच्छा h बाय b होता है, h बाय b होता है। यहाँ p हम लोग का निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से रूट अंडर h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट अंडर h है।
h मतलब 16 माइनस का 9, तो रूट अंडर 7। p हम लोग कितना आ गया, रूट अंडर 7 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को सेक, यहाँ पे 10 10 क्या होता है, 10 a हम लोग को होता क्या है, p बाई b। p हम लोग कितना है, रूट 7, और b कितना हो गया, बेस हम लोग का 3। ठीक है, रूट 7/3 आ गया 10 का। इसमें इसमें हम लोग पुट अप कर दे, 10 स्क्वायर मतलब रूट 7/3 का होल स्क्वायर, प्लस रूट 7/3 का होल का पावर 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7/9 आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 49/9 9 से 81, एलसीएम हो जाएगा 81, 9 इंटू 9 7 9 से 63, 63 प्लस 49 कितना आ जाएगा, 9 10 11 12, 6 4 10 11, 118 112/81, 112/81 हम लोग का आंसर हो गया। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को ग्राफ दे दिया, क्या बोला है, वर्ष के पहले 5 महीनों में मजदूर को प्राप्त औसत वेतन ये और वेतन का है, औसत वेतन पूछा है 5 महीना का, 1 2 3, ये 4 और ये 5, 5 महीना हो गया। इस सबको जोड़ने बोला है। अच्छा हम लोग 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, छोड़िए पहले जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, अब 5 6 4 10 10 5 20, 2 0, 9 9 18, 9 3 27, 27 और ये भी हम लोग 9 ले सकते हैं 36, 9 3 27 और 36, 36 27 36 45, सॉरी 45 हजार रुपए बाय 5 कर देंगे औसत के लिए, एवरेज हम लोग कितना आ जाएगा, 5 9 जा 9 हजार रुपए हम लोग का एवरेज आ गया इसका। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये टेबल ये दे दिए हम लोग को, पहले इसको सॉल्व कर ले, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 16 16 और 48, 16 3 जा कितना आ जाएगा 17 माइनस का 3 प्लस का 71, यही हो जाएगा 17 माइनस का, 1 मिनट, 17 माइनस का 3, 16 3 जा और प्लस का 71। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 17, ये 14 प्लस का 14 कर देंगे 85। ठीक है, ये मतलब ऑल ओवर मिला के ये वाला हम लोग को इसको काट देते, साफ कर देते, आप लोग बाद में बनाएंगे तो 85 प्लस, ठीक है 85 प्लस, ये कितना हो जाएगा 36 दो बार में खत्म हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 6 42, 42 प्लस 2 44/11 मतलब 44/11 4, ये 4 आ गया इनटू, ठीक है ब्रैकेट कर देते, ये कितना आ जाएगा, ये माइनस का 9, ये 45 45 नहीं, माइनस का 9 मतलब 42, ये प्लस का माइनस का प्लस का 1 8, कितना हो जाएगा 40 40 हो जाएगा ना, 1 मिनट, नहीं नहीं 40 नहीं होगा, 1 मिनट रुकिए, कितना हो जाएगा, डिवाइड में नहीं मल्टीप्लाई में, कितना हो जाएगा फिर से लिख देखने दीजिए, 1 मिनट, हाँ अच्छा ये मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, ये प्लस ये 55 55 माइनस का 13, 55 माइनस का 13 42, ये वाला टर्म तो हम लोग को 42 आ गया, 42, ये प्लस ये कितना 84 84 माइनस का 84 और प्लस का 13 कितना हो जाएगा, प्लस का 13 और फिर प्लस का 42 भी 42, यहाँ प्लस का 13 माइनस का 84 कितना हो जाएगा 42 और 13, 42 13 4 3 7 7 57, 84 और 57 7 और 7 4 5, ये 9, ये 29 आ गया, ये माइनस का 29 आ गया ब्रैकेट के बाहर, नीचे में तो है ही 232 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 85 और माइनस का 4 100, अच्छा ये 30 है तो 30 इंटू 4 कितना होता है, 30 इंटू 4 120 होता है, लेकिन माइनस का 4 मतलब 126 बटा 232 कितना आ जाएगा, 126 माइनस का ये कर देंगे तो 116, सॉरी 116 होगा ना, 3 इंटू 4 29 है ना, हाँ 29, 30 इंटू 4 हाँ 120 होता है, 116, ये दोनों को सॉल्व करने को माइनस का 31/232, ये 2 है 232 माइनस का 31/232, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, कॉट ए का वैल्यू इतना दे दिया, हम लोग को कॉट 15 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, कॉट 15 को कैसे लिख सकते हैं, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, हम लोग फॉर्मूला दे दिया है, बहुत अच्छा किया है, नहीं तो आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये ना फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ठीक है, कॉट 15 में हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 45 माइनस का 30 डिग्री लिख सकते हैं, वैसी है ना,
कॉट ए माइनस बी। अब ये फॉर्मूला हम लोग तोड़ देते हैं, इसको क्या जाएगा, कॉट 45 कॉट 30 प्लस 1 बाय कॉट 30 माइनस का कॉट 45, ये हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा, नीचे पहले ऊपर में कॉट 45 1, कॉट 30 कितना होता है, √3 प्लस 1 बाय कितना हो जाएगा, कॉट 30 √3 माइनस का 1। ठीक है, तो आगे इतना गया √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस का 1, √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस का 1, ये हो गया। अब इसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए इसको ये रेसिप्रोकल कर देते हैं, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर माइनस का 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1 प्लस 2√3 बाय, इसको स्क्वायर तोड़ दिए, और ये क्या जाएगा, 3 माइनस का 1, ये 2, मतलब ये 4 प्लस 2√3 बाय 2, और 2 से हम डिवाइड कर दें, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 हम लोग का आंसर जाएगा, 2 प्लस √3 कैसे है, ए नंबर ऑप्शन में, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, कॉस इसका वैल्यू इतना दे दिया, इसका वैल्यू इतना दे दिया, तो पूछा है पी और, तो फिर पी और क्यू के बीच का क्या संबंध है जो ए से स्वतंत्र है। अच्छा, ए इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है, ए और बी का, यहाँ पे हम लोग को पता है ना, एक फॉर्मूला हम लोग को पता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये हम लोग को फॉर्मूला पता है। ये फॉर्मूला मेरे दिमाग में कैसे आया, देखिए टेन का टेन दिया हुआ है, कॉस को तो इजिली 1/sec लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम लोग को पता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इक्वल टू 3/p लिख सकते हैं। कॉस क्या होता है, 1/sec, sec a इक्वल टू होता है 3/p, तो sec a क्या हो जाएगा, sec a इक्वल टू p/3 हो जाएगा। चलिए sec का तो हम लोग को निकल गया, अब 10 निकालना है यहाँ से, या इसको अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 a इक्वल टू q/4 हो जाएगा, q/4 हो जाएगा। तो बस ये फॉर्मूला में पुट अप कर दीजिए, sec स्क्वायर थीटा मतलब p/3 का होल स्क्वायर माइनस का, और ये हो जाएगा 10 का q/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 1 आ जाएगा, p स्क्वायर बाय 9 माइनस का q स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। यही तो हम लोग का आंसर निकालने बोला था, a हट गया यहाँ से, p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर बाय 16, ये इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इतना अच्छा तरीका से कोई नहीं बताएगा आप लोग को, पूरा यूट्यूब में देख लीजिएगा। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी और एंगल सी की अतिरिक्त संबाधक 0 है मिलता है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, क्या बोला है, ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। मेरे को हिंदी में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे पता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बता नहीं सकता हूँ, बता सकता हूँ। इसका इसका बोला एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ये अगर ये हम लोग जैसे एक्स ले लेते हैं, ये एक्स था तो ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, इसका भी एंगल बाइसेक्टर, ये अगर हम लोग का y था तो ये भी y हो जाएगा। ठीक है, ये मिलता है कहाँ पे, O पे मिलता है, बस यही बोला है। एंगल BAC हम लोग का BAC, ये हम लोग का कितना दे दिया, 72 डिग्री। ठीक है, ये 72 डिग्री दे दिया है। तो हम लोग से पूछा है BOP, BOC, इसका हम लोग से पूछ दिया है। ठीक है, अच्छा हम लोग बड़ा ट्रायंगल का ट्रायंगल ABC में देख लेते हैं, ट्रायंगल ABC में देख लेते हैं, क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 72 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे x प्लस वाई अगर कर देंगे, अच्छा 2x प्लस 2y प्लस 72 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होता है। ये ऑल ओवर मिला के कितना था, 2x था, ये ऑल ओवर मिला के 2y, वैसे कर दिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 और कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 180 माइनस का 72 कितना आ जाएगा, 2 x प्लस वाई इक्वल टू 108 डिग्री। x प्लस वाई हम लोग कितना आ गया, 54 डिग्री आ गया। x प्लस वाई हम लोग का 54 डिग्री आ गया। ये x और y मिला के 54 है, तो ये हम लोग कितना आ जाएगा, ये भी 180 डिग्री माइनस का थीटा। तो ये ट्रायंगल BOC में अगर हम देख लेते हैं, BOC में x प्लस वाई प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये अगर 54 है प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180, तो एंगल BOC क्या हो जाएगा, 180 माइनस का 54, ये हो जाएगा 126 डिग्री। आ गया 126 डिग्री, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन,
क्या दिया है, एक बेलन का पृष्ठ लैटरल सरफेस एरिया दे दिया है, ठीक है। बेलन का लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, लैटरल सरफेस ये बेलन है, इसका बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया, समझिए कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बोला है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच, कितना दिया, 3168। अच्छा ये 2 पाई आर एच होता कहाँ कहाँ से आता है, देखिए इस सर्कल का कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकालेंगे, सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालते क्या आता है, 2 पाई आर होता है, और इसको एच तक ले, एच हाइट तक है बेलन, तो एच तक ले जाएंगे तो इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं आ जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, इसकी ऊंचाई हम लोग को दे दिया, एच हम लोग को दे दिया 848, तो आयतन का आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा हम लोग को वॉल्यूम निकालना, लास्टली वॉल्यूम निकालना है इसका, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 22/7, यहाँ से हम लोग का रेडियस निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा, आर इंटू एच कितना, एच हम लोग का 48 इक्वल टू 3168। ठीक है, यहाँ पे आर निकालने के लिए 2 से 11 से काट दे, 11 से कट जाएगा, 11 2 जा 11 2 22, कितना जाएगा 22 अगर काट देगा तो 8 1 9 96, 11 8 से 88, कितना जाएगा 4 2 8 80 8, फिर 8 बार में 88 आ गया, 4 से 4 7 या 28, 4 2 जा 72 आ गया, 12 12 4 जा 12 6 जा 2 2 जा 2 3 जा, आ क्या गया, कितना गया हम लोग का रेडियस, ये हम लोग का 2 ऊपर में आ गया, कितना आ गया 7 से 21/2, ये हम लोग का रेडियस आ गया, त्रिज्या आ गया 21/2, 21/2 हम लोग का त्रिज्या आ गया, तो आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई कितना 22/7, रेडियस कितना, त्रिज्या हम लोग कितना है यहाँ पे 21/2 इंटू 21/2, और हाइट कितना है हम लोग का 48। ठीक है, सी 7 से 3 बार में, ये 4 से ये 12 बार में, कितना आ गया 66 इंटू 21 इंटू 12। ठीक है, यूनिट डिजिट देखिए, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 12, दो वाला यूनिट डिजिट आएगा, दो वाला। ठीक है, यूनिट डिजिट तो दो वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा, आंख बंद करके हम लोग डी मार सकते हैं आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहती है, एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ठीक है, अंकित मूल्य यहाँ मार्क प्राइस होगा 100 रुपए, अगर होगा तो डिस्काउंट प्राइस होगा कितना, डिस्काउंट प्राइस फिर सेलिंग प्राइस कितना, 10% छूट दे रहा होता 90। ठीक है, और इस पर 20% का लाभ अर्जित करता है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये 90 जो है ये 120% है कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, 3 3 जा 3 4 जा 425, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 75। ठीक है, तो क्या पूछा है, वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच के अनुपात ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था 75 और अंकित मूल्य कितना था 100, इसका बीच का रेशियो 25 3 25 4, 25 से कट जाएगा दोनों, 3:4। एक और फॉर्मूला से ये बना सकते हैं, ये अगर नहीं समझ में आया तो, मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का हम लोग फॉर्मूला बताए थे, 100 प्लस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज, ये बताए थे आप लोगों को, बताए थे ना। प्रॉफिट कितना है 100 प्लस 20 और 100 माइनस का डिस्काउंट 100 माइनस का 10, कितना आ जाएगा 120/90, कितना आ गया 03433, कितना आ गया 4/3 आ गया, किसका मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का, मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, अंकित मूल और क्रय मूल का, इसका उल्टा पूछा था हम लोग, क्रय मूल और अंकित मूल का पूछा था, आंसर कितना आ जाएगा 3/4, तो 3/4 इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। दोनों मेथड से मैं बता दिया, जो आप लोगों को सही लगे वो बना लीजिए। अगला क्वेश्चन कहती है, ए एक कार को 4 दिन में, ए एक कार को कितना दिन में 4 दिन में, बी और बी 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, यदि वे इससे पर 2 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे टोटल वर्क ले लेते हैं 12, सोच लेते हैं टोटल वर्क 12 है, 4 3, एक दिन में एक एक दिन काम कर रहा और बी एक काम कर रहा। ठीक है, क्या बोला है, साथ कार्य कर, तो जो कार्य बचेगा उसका अंश क्या है। अच्छा, दोनों 2 दिन तक का साथ काम किया, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 3 + 1 4 काम, 2 दिन में कितना काम करेगा 4 × 2 मतलब 8 काम कर देगा, बचा कितना काम, इसका कार्य के अंश क्या है। अच्छा बचा तो जो कार्य बचेगा उसका अंश कितना है, बचा कितना 4 काम, 8 काम हो गया, 12 काम था, 12/4, 4/12 मतलब 1/3 काम अभी बचा हुआ है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्या बोला है, प्रवेशक पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टंकी को इतना घंटे में भर सकता है, ए प्लस बी मिलकर कितना घंटे में भर सकता है,
3/2 घंटा में, ये होता है 1.5 घंटा का 3/2 लिख दिए। निकास पाइप सी जब अकेले खोला जाता है तो पूरी तरह से भरे हुए टंकी को इतना घंटा में खाली कर सकता है। माइनस का सी कितना, माइनस का, अच्छा सी हम लोग का अगर अकेले किया तो माइनस का 9/2 घंटा में खाली कर सकता है। जब केवल पाइप ए और सी एक साथ खोला जाता है, ए माइनस का सी, अच्छा ए प्लस प्लस का सी, तो खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। 6, यहाँ पे हम लोग सोच लेते हैं टोटल टोटल हम लोग को लेना पड़ेगा कुछ, कितना आ जाएगा 3, 9 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 ले ले, 18 ले लेते हैं, ठीक है। 18 हम सोच लेते हैं वो टंकी का वॉल्यूम है। 3 3 6 6 टू 12, ये आ गया, मतलब ए प्लस बी 12 काम कर रहा है। सी अकेले 9 2 2 जो 4 माइनस का 4 का एफिशिएंसी से ये खाली कर रहा है। और 6 3 3, ये 3 का एफिशिएंसी, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो क्या बोला है, तो पाइप बी द्वारा अकेले खोले जाने पर खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ए प्लस सी, अच्छा ये दोनों को जोड़ देते तो ए प्लस बी, पहला और दूसरा को, प्लस सी कितना काम कर रहा है, 12 माइनस का 4, 12 माइनस का 4 मतलब 4, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी का कितना था, अच्छा यहाँ पे ए प्लस सी का कितना था, ए और सी का मिला के 3, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी अभी कितना आ रहा है एफिशिएंसी 8, 8 काम कर रहा है ये दोनों, ए प्लस बी प्लस सी, जिसमें से ए प्लस सी कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। ए और सी मिलकर अगर 3 काम कर रहा है तो बी कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, तभी ना 8 का एफिशिएंसी हुआ, मतलब ये 5 का एफिशिएंसी से काम कर रहा है। अब 18 काम है, 5 का एफिशिएंसी करेगा बी, बी टू ऑल ओवर मिला के कितना घंटा लगेगा, 5 3 15, 3 घंटा, 15 16 17 18, 3/5 आवर, इसको इंटू 60 कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा 5 12, मतलब ऑल ओवर मिलाकर 3 आवर 36 मिनट में वो काम खत्म कर देगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अब इससे छोटा तो ये मैथ बन नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अच्छा इसका वैल्यू दे दिया 3y माइनस का 3/y इक्वल टू 5 दे दिया है, ठीक है 5 दे दिया है, तो हम लोग क्या करें 3 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा y माइनस 1/y इक्वल टू 5 हो गया, या y माइनस 1/5 कितना हो जाएगा 5/3 हो गया। अब क्या पूछा है, स्क्वायर में पूछा है, हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर माइनस का 2 इंटू वाई इंटू 1/y, ये कितना जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, ये दोनों खत्म, माइनस का 2 था उधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, 25/9 प्लस 2 कितना जाएगा 18, 25/9 प्लस 18, दोनों एलसीएम ले लिए, यहाँ पे आ जाएगा 43/9। तो हमने तो पूछा क्या था, वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 43/9, 43/9 इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते क्या बोला है, क्या बोला एक चोर ने अपराध किया और 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलो स्पीड हम लोग क्या, चोर का स्पीड कितना गया 12 किलोमीटर पर आवर, अच्छा 12 मीटर पर आवर, मीटर है, की गति से मौके से भाग निकला। चोर के भागने के 20 मिनट के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने उसका पीछा करना शुरू किया। अच्छा टाइम कितना 20 मिनट बाद, 20 मिनट ये चोर का स्पीड है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना दौड़ भाग गया होगा 12 12 पर घंटा, 12 मीटर पर आवर बाय 60, ये मिनट में हो जाएगा इंटू 20, कितना आ जाएगा 23 जा 3 4, मतलब ये 4 मीटर अभी भाग चुका है, 4 मीटर वो भाग चुका है डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या बोला है, ठीक है शुरू किया और अगले 20 मिनट में वो भागना शुरू किया, सिक्योरिटी गार्ड अगला 20 मिनट में उसे पकड़ लिया। अब क्या है टाइम हम लोग कितना 20 मिनट, 20 मिनट में वो पकड़ रहा है, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड की गति मीटर पर घंटा में क्या है, अच्छा यहाँ पे हम लोग का अब डिस्टेंस कितना है हम लोग का 4 मीटर। अब जो स्पीड आएगा स्पीड ऑफ पुलिस माइनस का स्पीड ऑफ चोर, यही होगा ना, स्पीड ऑफ चोर कितना था 12, स्पीड इनटू टाइम 20/60 कर देंगे, आवर में हो गया, यही है डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का होता है फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगा दिए। स्पीड ऑफ पुलिस माइनस का ये कितना हो जाएगा 2 3 माइनस का 12 इक्वल टू 3 उधर चल जाएगा तो ये भी 12, स्पीड ऑफ पुलिस इक्वल टू 12 + 12 मतलब 24
मीटर पर आवर, इतना पुलिस का स्पीड हो गया 24 मीटर पर आवर, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक आदमी ने प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर की एक निश्चित दर पर इतना रुपया निवेश का ऋण ऋण लिया, ठीक है, प्रिंसिपल लिया। ब्याज दर जितना वर्षों के लिए ऋण लिया गया है उसके एक चौथाई है। हम लोग का ब्याज दर रेट हम लोग का है एक चौथाई है किसका, टाइम का, ठीक है। द टाइम, टाइम हम लिख सकते हैं एक 1/4, ठीक है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में इतना रुपया दिया, अच्छा ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट, ये हम लोग का क्या किया, इंटरेस्ट आ गया, ये हम लोग क्या था, प्रिंसिपल था। तो ब्याज की दर की रेट की दर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। अब इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट हम लोग का 11664, प्रिंसिपल कितना था 32,400, रेट हम लोग को निकालना है ना। यहाँ पे हम लोग को ना ये हम लोग के और के ले लेते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, रेट हम लोग कितना आ जाएगा 1K इंटू टाइम कितना होता है, हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में 4K बाय 100, दो जीरो खत्म, ये हो जाएगा 8 4 से 32, अच्छा 4 से 481, 4 से 4 से 2, 4 2 से 8 9 10 11 36, 4 9 36, 4 4 16, 16 4 से 64, 9 से कट जाएगा, 6 2 8 1 9, 9 से कट जाएगा, 9 9 जा 9 3 27 27 20 29 21 आ जाएगा, 9 2 जा 18 36, 9 4 जा, ठीक है, 4 3 7 8 9, 9 से फिर कट जाएगा, 9 से 9, अच्छा ये 4 से काटा जाता है 481, और 9 से 9 बार में, तो हम लोग क्या आ गया, के स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया, तो के हम लोग कितना आ गया 3, के हम लोग का 3 आ गया, तो पूछा क्या था, ब्याज की दर, ब्याज का दर कितना है, रेट हम लोग से पूछा था, रेट हम लोग कितना था 1K था, तो 1 इंटू 3 मतलब 3% उसका ब्याज रेट दर हो जाएगा 3%, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीट सीट इतना 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 है, किसका, इसका मैथ, इंग्लिश और केमिस्ट्री कितना 6:4:7 है। यदि इन सीटों को क्रमशः इतना 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 की वृद्धि की जाती है तो वृद्धि हुई सीटों का अनुपात कितना है, हम इसको ना 600 400 और 700 ले लेते हैं, ये हम लोग इजी पड़ेगा। इससे पहले मैं बोला 20% बढ़ाने, प्लस का 20% कितना हो जाएगा, 600 का 20% मतलब 6/5, 5 से 12 तो 720 हो गया, इसका कितना प्लस का 40% बोला है, 400 का ये हो जाएगा 40% मतलब 7/5, 580, 7 8 560, ठीक है, ये दोनों आ गया। और ये इसका कितना 60%, प्लस का 60%, 60% कैसे निकालेंगे, 700 का 8/5, 5 14, 8 4 32, 3 8 9 10 11, इतना, जिसको हम लोग को बोला है रेशियो निकालना है, तो दो जीरो एक जीरो खत्म, ये किससे कट जाएगा 4 से कट जाएगा, 4 4 से ये 4 8 से कट जाना चाहिए, हाँ 8 9 72, 8 7 जा 8 1 8 9 10 11 8 14, तो रेशियो कितना आ गया 9:7:14 का रेशियो आ गया, 9:7:14, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक ठेले के पहिए की त्रिज्या इतनी है, ठीक है, त्रिज्या दे दिया था हम लोग को, रेडियस दे दिया है 182, ठीक है, ठेले के पहिए की प्रति मिनट चक्कर लगाने की संख्या लगभग कितनी है यदि ठेले की गति इतनी है, अच्छा स्पीड हम लोग को दे दिया, स्पीड कितना 66 किलोमीटर पर आवर, इंटू 5/18 कर देंगे, 5/18 कर दे यहाँ पे, इस 66 सॉरी 66 एक घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में 66 किलोमीटर मतलब 66,000 मीटर, ये होगा 66,000 मीटर होगा, एक मिनट में 6 से ये जीरो जीरो खत्म, और 6 से ये बार में 6 से 1100 मीटर, एक मिनट में इतना मीटर वो ट्रेवल करेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेडियस हम लोग कितना सेंटीमीटर में, यह हम लोग क्या आया मीटर में आया, तो एक मिनट मिनट में कितना 11 और 100, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो एक मिनट में हम लोग कितना आ गया
11 1 2 3 4 सेंटीमीटर ट्रैवल करेगा। ये हम लोग का स्पीड हो गया। ठीक है, अब क्या पूछा हम लोग से, पूछा क्या था, एक ठेले के पहिए की त्रिज्या इतनी है, ठेले की पहिए की प्रति मिनट चक्कर लगाने की संख्या। ठीक है, अच्छा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कमफेरेंस, एक पहिया होगा तो सर्कल में होगा, तो 2 पाई आर होता है, तो 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना था 182, यही था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा 7 2 जा 14, 15 16 7 7 6 जा, ये हो जाएगा, ये आप लोग सॉल्व करें 44 इंटू 26 हो जाएगा 1144 सेंटीमीटर। तो ये जो आया है, ये 11 इतना जो है, ये सेंटीमीटर 1 मिनट ट्रैवल कर रहा है, ये एक चक्कर का था, एक चक्कर कितना था 1144, तो ये एन नंबर ऑफ चक्कर का इतना हो जाएगा, यहाँ पे एन नंबर ऑफ चक्कर ही निकालना पड़ा था 1144, 11 से काट दे 11 104, 11 से 1 1 2 3 4, 4 से काट दे, 4 से ये आप लोग सॉल्व कर लीजिए, अप्रोक्सीमेशन में आ जाएगा 96.15, तो इसको हम अप्रोक्स में 96%, 96 टन ले सकते हैं, एन इक्वल 96, तो यही हम लोग आंसर है, तो बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक व्यक्ति की मासिक आय इतनी है, मासिक आय मतलब मंथली इनकम, ठीक है 80,000 रुपए, और उसकी मासिक व्यय इतना है। अच्छा, इनकम इक्वल्स टू, ये इनकम बोला, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, इनकम कितना है 80,000 रुपए, ठीक है, खर्च कितना हो रहा है उसका 45,000 रुपए, बच रहा कितना है 35,000, 35,000 बच रहा ना, 4 3 7 8, 80,000 का 45,000 खर्च कर 35,000 उसका बच रहा है, क्या बोला है, अगले वर्ष उसकी आय में 16% का वृद्धि होता है, इसमें कितना 16% का वृद्धि हो जा रहा है, 80,000 का 116 कितना हो जाएगा, 2 जीरो खत्म, 8 6 48, 8 88 और 4, 88 और 4 92, 92 92, इतना रुपया हो जा रहा है उसका इनकम। एक्सपेंडिचर कितना हो जा रहा है, क्या बोला है, उसके व्यय में 8% की वृद्धि हो जा रही, प्लस का 8%, 8% मतलब 45,000 का 108/100, 2 जीरो खत्म, कितना जाएगा, 45 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 45,100 जो था, ये 2 जीरो था, ऐसे नहीं, देखिए 45,000 था, 45 1 2 3, ये 2 जीरो था, 2 जीरो खत्म, ये 45 को हम क्या लिख सकते हैं 900, 900 लिख सकते हैं, 900/2 लिख सकते हैं 45 को, 2 से ये 54, कितना जाएगा 9 9 4 36 3 और 6, 9 4 36 3 और 6, 9 5 45 45 48, और 1 2 3, सॉरी 2 2 जीरो, इतना हो गया। यार 3 जीरो कैसे आ रहा है, 45,000 था ना, 45,000 था, तो 45,000 था, तो इसको हम 900 लिखे, 2 जीरो, हाँ सही तो था 45,000, इसको 900, ये 54 इंटू 9 इतना, और 2 जीरो सही है, इतना इतना इसका एक्सपेंडिचर हो जा रहा। तो यहाँ पे सेविंग अब कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस करके हम लोग यहाँ पे सेविंग कितना निकल जाएगा, यहाँ पे हम लोग को सेविंग निकल जाएगा 42 44 44 200, पहले का सेविंग कितना था, अब का सेविंग कितना है, तो क्या बोला है, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, यहाँ पे कितना कितना का वृद्धि हो रहा है, दोनों का वृद्धि कितना हो रहा है 9200 का, किसके रिस्पेक्ट में, हमने हमेशा पहले ला होता है इंटू 100 करें प्रतिशत के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ठीक, ये कितना जाएगा 5 से 5 7 जा 5 1 जा 5 42, 5 8 जा 40, 5 4 जा, तो कितना जाएगा 184/7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 44 हो रहा है, 7 6 जा 42, 26 पॉइंट समथिंग आया, 26 पॉइंट समथिंग इसमें है, 26.29%, इतना का वृद्धि हो रहा है उसका बचत में, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक महिला अपने पुत्र से इतना वर्ष बड़ी है, अच्छा ये वुमेन है, और ये हम लोग उसका सन है, ठीक है, कितना, ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा x + 28, उसकी वुमेन के 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी, ये 2 और ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग को निकाल लेते हैं, x + 28 माइनस का 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 3, ठीक है, 3 माइनस का 6,
तो 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये माइनस का 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस का x प्लस का 28 इक्वल टू माइनस का 3, माइनस का x इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का 28, ये सॉरी ये प्लस का हो जाएगा, प्लस ही रहेगा, ये प्लस रहेगा, ओह ये प्लस रहेगा, कितना आ जाएगा, माइनस का x इक्वल टू माइनस का 25, x हम लोग कितना आ गया, 25 आ गया, 25 साल। क्या क्या इसका पूछा था, पुत्र का वर्तमान आयु, पुत्र कितना था, पुत्र का वर्तमान आयु कितना था, x था, तो x का कितना आ गया हम लोग 25 साल, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का सेट का, ये वाला क्वेश्चन सेट का क्या बोला है, अनिल और बिपिन मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, अनिल प्लस बिपिन मिलकर कितना 15, जबकि बिपिन अकेले इस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम टोटल वर्क ले लेते हैं कितना 30 60 सॉरी 60 60 होगा ना, एलसीएम एलसीएम 60 हो गया, 15 4 जा और 23 जा, ये आ क्या गया हम लोग, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। तो ये अनिल प्लस बिपिन, अनिल प्लस बिपिन एक दिन में कितना काम कर सकता है, 4 काम, जिसमें से बिपिन 3 काम अकेले करे तो अनिल कितना काम करेगा, एक काम करेगा, तब ना ये मिला के 4 काम 4 हो जाएगा। क्या पूछा है, अनिल अकेले कितने दिनों में कार को पूरा कर सकता है, और 60 काम है, अनिल का एफिशिएंसी कितना 1 है, तो कितना दिन में खत्म करेगा, 60 दिन लगाएगा काम खत्म करने में, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। जय हिंद, थैंक यू, जय हिंद सभी को।